साथियों नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत मंजर भोपाली के एक बहुत बढ़िया उम्दा शेर से, जो मेरा एक मन पसंदीदा शेर है। बनाइए न किसी के लिए भी ताजमहल, बनाइए न किसी के लिए भी ताजमहल, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। साथियों, कहते हैं कि इतिहास सिर्फ कंगूरों की पूजा करता है, और जो इतिहास बनता है उसमें सिर्फ कंगूरे ही दिखाए जाते हैं, नींव के पत्थरों की कोई अहमियत नहीं होती। और ये आपको हर जगह मिलेगा। और आज के इसी वीडियो में एक ऐसे नींव के पत्थर की चर्चा जिसकी इतिहास में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। साथियों, हम अपने वीडियो में इसी तरह की कहानियां लेकर के आते हैं, इसी तरह के किस्से लेकर के आते हैं जो कि अंधेरों में पड़े हुए हैं, जिनको कोई देखता नहीं, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं। और आज के इस वीडियो में इसी कहानी को हम आपके सामने अनावत कर रहे हैं। साथियों, ताजमहल दुनिया का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। शाहजहां और मुमताज के किस्से उसके साथ चलते रहते हैं, हजारों सालों तक चलेंगे, क्योंकि कंगूरे हैं ना, तो कंगूरों को दुनिया पूछती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस महान बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत अदाकारी को किसने अंजाम दिया होगा, किसने इसका नक्शा बनाया होगा? किसी को पता नहीं है कि इस महान बिल्डिंग का, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग का नक्शा किसने बनाया है। तो साथियों, आज उस महान शख्सियत के बारे में चर्चा करूंगा जिसने कि इस महान बिल्डिंग का, इस महान इमारत का नक्शा दुनिया को बना करके दिया। साथियों, कहते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ कंगूरे को पूजा जाता है, ताजमहल को जिस व्यक्ति ने बनाया उसका नाम तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, उसकी भी कोई चर्चा नहीं। वही उस्ताद अहमद लाहौरी जिसने लाल किले को भी बनाया, दोनों ही शाहजहां काल में बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि वो कौन व्यक्ति था जिसने कि ताजमहल का नक्शा बनाया कागज पर। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े गुंबद ताजमहल में, बड़ी बड़ी मीनारें, सफेद संगमरमर के पत्थर, यमुना का किनारा, फंवारे, बड़े बड़े लॉन, और उन पर कुरान की बारीक बारीक आयतें। सोचिए व्यक्ति कितना महान होगा जिसने हर चीज को पहले कागज पर उकेरा है। साथियों, आइए उस महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करता हूं। साथियों, शाहजहां का साम्राज्य पारस से लगाकर के दक्षिण भारत तक था। पारस का मतलब जो आज ईरान है, वहां से लगाकर के दक्षिण भारत, महान साम्राज्य के मालिक शाहजहां। एक व्यक्ति जो ईरान के शिराज प्रांत में रहता था, महान चित्रकार, महान कलाकार अपने समय का, ईरान के शिराज प्रांत में रहता था, वो चलता चलता शाहजहां के पास दिल्ली तक आ गया। उसका नाम था शिराजी, क्योंकि शिराज प्रांत का रहने वाला था। शिराजी था उस अपने समान जमाने का महान व्यक्ति था। उसकी महानता के बारे में ओशो ने अपने कई लेखों में भी चर्चा की है, और ओशो ने जिन किताबों में शिराजी की चर्चा की, उसी को आज मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, उसी को आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। तो साथियों, शिराजी जब एक शाहजहां के दरबार में आया तो शाहजहां शिराजी के बारे में पहले से काफ़ी परिचित थे। शिराजी की काफ़ी आवभगत उन्होंने की, और जब आवभगत की तो एक दिन शाहजहां ने शिराजी को कहा कि शिराजी, मैंने सुना है कि आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांध दी जाए और उसके बाद में किसी का हाथ आप देखें पट्टी बंधी हुई, तो उस व्यक्ति का और या उस औरत का हाथ देख करके आप उसकी वैसी की वैसी मूर्ति बना सकते हैं। तो शिराजी ने कहा, हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। और शिराजी ने कहा, इसका आप नमूना देखना चाहते हैं? तो उसने कहा, हाँ, मैं नमूना देखना चाहता हूँ। ये पूरे दरबार में बात हो रही है, और ओशो ने इस प्रसंग का बड़े मार्मिक शब्दों में वर्णन किया है। तो कहते हैं पूरा दरबार था। शिराजी ने कहा कि महाराज, मेरी आंखों पर आप पट्टी बांध दीजिए, 25 औरतों को आप खड़ा कर दीजिए पर्दे में, पर्दे के पीछे। मैं एक एक औरत का सिर्फ हाथ देखूंगा, आंखों में पट्टी बंधी हुई, मैं हाथ देखूंगा, 25 औरतें खड़ी रहेगी। मेरे को जिस औरत का हाथ पसंद आ जाएगा, मैं उस औरत की मूर्ति 3 महीने में बना करके आपके सामने ले आऊंगा। लेकिन शर्त एक है महाराज, कि जिस औरत का हाथ मुझे पसंद आएगा और जिसकी मूर्ति आप मिला लेंगे, अगर मूर्ति हूबहू मिल गई तो उस औरत से आपको मुझे शादी करवानी पड़ेगी। भरे दरबार में बात। शाहजहां ने कहा, ठीक है, 25 औरतों की व्यवस्था करेंगे,
आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, जिस औरत का हाथ पसंद आ जाएगा उसमें शादी भी करवा दूंगा उस लड़की से। कहते हैं साहब, नियत दिन आया, शिराजी की आंखों पर पट्टी बांधी गई, पर्दे के पीछे एक एक लड़की अपने हाथ को दिखाती जा रही थी। शिराजी ने कहा, जो हाथ मुझे पसंद आएगा उसी को मैं अपनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 12 15 18 20 22। शिराजी को हाथ ही पसंद नहीं आ रहा। 24 25। शिराजी यूं करता जा रहा है। अचानक शाहजहां की लड़की जिसका नाम था जहानारा, जहानारा भागते भागते आई। उसने कहा, ये सारी लड़कियां ये हाथ यूं क्यों कर रही है? उसने अपना हाथ भी आगे कर दिया। शिराजी ने हाथ देखा और हाथ देख करके महाराज को कहा, जहांपना, ये हाथ मेरा पसंद का हाथ है। शर्त अपनी याद रखिए आप, अगर मैं हूबहू मूर्ति बना के लाऊंगा तो उस लड़की से आपकी शादी मुझे करनी पड़ेगी। शाहजहां वचन दे चुका था। शाहजहां ने भी सोचा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाथ को उसने देखा, 3 महीने का समय दे दिया उसको। 3 महीने बाद एक मूर्ति बना के लाया, पर्दे से ढकी हुई मूर्ति थी, दरबार में लेकर के आया। और जब उस दरबार को खोला गया तो मूर्ति हूबहू जहानारा की मूर्ति। शाहजहां ने कहा, शिराजी कमाल कर दिया तुमने। शिराजी ने कहा, महाराज मैं तो कमाल कर दिया, आप अपना वचन निभा दीजिए। शाहजहां को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। मुमताज को उन्होंने ये बात बताई, क्योंकि शाहजहां पूरे दरबार में वचन दे चुका था। जब मुमताज को बताया गया तो कहते कि मुमताज को इतना जबरदस्त सदमा लगा साथियों कि मुमताज उस गम में चल बसी। जो मुमताज का निधन हुआ उस गम में चल बसी कि आपने वचन दे दिया, मूर्ति हूबहू है और मैं जहानारा की शादी नहीं कर पाऊंगी इससे। शाहजहां ने शिराजी से कहा कि वचन हमने दे दिया, लेकिन मुमताज हमारी बेगम चल बसी है। शिराजी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर बेगम चल बसी है तो मैं भी अपने काम वापस शिराज चला जाता हूँ, शिराजी चला जाता हूँ। उसने कहा, नहीं ठहरो तुम, क्योंकि राजा महाराज जो एक बार वचन दे चुके होते थे उनके लिए बड़ा पालन करने का उनका अपना धर्म होता था। कहते हैं कि शाहजहां ने अपने दरबारियों से संपर्क किया। दरबारियों ने कहा, एक काम कीजिए, आप तो शिराजी को ये कहिए कि मुमताज की याद में कुछ बढ़िया से बढ़िया कुछ मकबरे के नक्शे बना करके लाएं, और जब नक्शे बना के लाएं, अगर उन्हें नक्शा पसंद आ जाएगा तो जहानारा की शादी तुमसे कर देंगे। कहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया मकबरों के नक्शे बना के लाया वो, और एक से एक बढ़िया, ऐसे ऐसे मकबरों के नक्शे कि जब नक्शे देखे गए तो किसी नक्शे के बारे में कमी निकालने की गुंजाइश ही नहीं रखी होती। और फिर शाहजहां के सामने समस्या, इनकार करें तो कैसे करें। फिर शाहजहां ने एक चाल चली। एक दिन पूरे राज्य में ये अफवाह फैला दी गई कि शाहजहां की पुत्री, शाहजहां की बेटी जहानारा का देहांत हो गया है। शाहजहां ने सोचा, न बजेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अफवाह फैला दी गई। जब अफवाह फैला दी गई तो कहते हैं कि शिराजी को भी बड़ा दुख हुआ कि जहानारा चल बसी। दरबार में शिराजी आया। उसने कहा, मुझे 1 महीने का समय दीजिए साहब, क्योंकि अब जहानारा चल बसी है, मैं तो वापस शिराजी चला जाऊंगा, लेकिन मैं अब इस दुनिया की बेहतरीन इमारत जो हो सकती है जहानारा की याद में मैं कागज पर उकेर के जाऊंगा, ताकि जहानारा की याद में आपको महल बनवा देना। 1 महीने बाद जो नक्शा लेकर गया साथियों, वो वाला नक्शा था जिसको कि हम आज ताजमहल के नाम से जानते हैं। बना मुमताज की याद में है, लेकिन उसकी कहानी ये थी साथियों। कहानी का अभिप्राय यह है साथियों, जब शिराजी से कहा गया कि आप इस तरह से बिना आंखें देख करके, आंखों पर पट्टी बांध कर सब कुछ कैसे कर लेते हैं, शिराजी ने कहा कि जब मैं किसी का हाथ पकड़ता हूँ तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसका जो वार्मथ होता है, मैं उसको महसूस करता हूँ, और वो मेरा जो महसूस करने का जो कला होती है इतनी ज़बरदस्त होती है कि यों क्यों कागज़ पर उकेर देता हूँ, यों क्यों उसी तरह से मूर्ति बना दी जाती है। तो साथियों कहते हैं कि जिस कंगूरे को आप पूछते हो, जिस सभ्यता की अटारी पर आप खड़े रहते हो, वो सभ्यता, कला, वो कंगूरे कुछ भी नहीं है। आप और हमारे जैसे आम आदमी हैं जो सभ्यता के कंगूरों को बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाते हैं। और इसलिए रामावतार त्यागी की मुझे लाइनें बड़ी पसंद, मेरी पसंदीदा लाइनें फिर मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। रामावतार त्यागी बड़े महान कवि हुए, बॉलीवुड में एक से एक बढ़िया गीत उन्होंने लिखे हैं, और 4 लाइनें जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कैसे बची है,
कुछ पता भी है कैसे बची है, और सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वो हमें बदनाम लोगों ने रची है। तो साथियों, कंगूरू का पूजिए, सब कुछ पूजिए, लेकिन जिस आदमी ने नींव का पत्थर बनकर के अपनी भूमिका को निभाया, उसको भी जहन में हमेशा याद रखिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप नींव के पत्थर की पूजा नहीं करेंगे, आपके कंगूरे का समर्पण और कंगूरे का आदर दुनिया में नहीं हो पाएगा। साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।